हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग साइंस के कुछ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाचन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, वाष्पन। तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आंसर नंबर बी हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हवा में सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हवा में सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, लगभग 78% होती है। आंसर नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए क्या आवश्यक होता है? जल, बल, वायु, ध्वनि। किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। आंसर नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? जल के कारण, क्लोरोफिल के कारण, मिट्टी के कारण, ऑक्सीजन के कारण। पत्तियों का हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। आंसर नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हवा का कोई निश्चित आकार और आयतन होता है? हाँ, नहीं, कहा नहीं सकता। हवा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। आंसर नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिजली का अच्छा सुचालक कौन होता है? लकड़ी, रबर, तांबा, प्लास्टिक। जो बिजली का अच्छा सुचालक है वह तांबा। आंसर नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड्डियां शरीर को क्या प्रदान करती हैं? ऊर्जा, पोषण, आकार और सहारा, रक्त। जो हड्डियां होती हैं वो शरीर को आकार और सहारा प्रदान करती हैं। आंसर नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांस लेने की प्रक्रिया में हम क्या लेते हैं? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हम सांस लेते हैं उनमें ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। आंसर नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है? ठोस, तरल, गैस, इनमें से कोई नहीं। जो ठोस होता है इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। आंसर नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक जल किस रूप में पाया जाता है? नदियों में, झीलों में, समुद्रों में, नहरों में। जो सबसे अधिक जल होता है वो समुद्रों में पाया जाता है। आंसर नंबर सी का सही जवाब होगा। क्वेश्चन देखेंगे, मानव में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? भुजा, जांग, पीठ, गर्दन। मानव में सबसे लंबी हड्डी होती है वो जांग की होती है। आंसर नंबर भी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, लोहा। जो हमारे दांत होते हैं वो कैल्शियम से बने होते हैं। आंसर नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल का जमने का बिंदु क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। जल है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना स्टार्ट हो जाता है। आंसर नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? चंद्रमा, सूर्य, बिजली, वायु। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य। आंसर नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांप अपने शिकार को कैसे पहचानता है? आंखों से, नाक से, जीभ से, कान से। सांप अपने शिकार को जीभ से पहचानता है। आंसर नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, किस जानवर के पंख नहीं होते हैं फिर भी उड़ता है? गिलहरी, चमगादड़, कबूतर, मोर। चमगादड़ होता है, इसके पंख नहीं होते फिर भी उड़ता है। आंसर नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। जो ध्वनि की सबसे तेज जो होती है वो ठोस में होती है। आंसर नंबर ये आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, ऑटोमेटिक, मैनुअल। कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। आंसर नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धातुएं किस प्रकार होती हैं? कुचालक, सुचालक, अर्धचालक, अविचालक। जो धातुएं होती हैं वो सुचालक होती हैं। आंसर नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आंसर नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
वायुमंडल में सबसे निचली परत क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है उसे स्ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। आंसर नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शरीर में रक्त का कार्य है ऊर्जा बनाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, पाचन, सांस लेना। शरीर में रक्त का मुख्य कार्य है वो है शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाना। आंसर नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पानी में घुलने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। पानी में घुलनशील विटामिन है वो बी सी होता है, बी और सी। इसमें आंसर नंबर सी आपका सही जवाब होगा, विटामिन सी। आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, मंगल। जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है वो बृहस्पति होता है। आंसर नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी की सतह पर तैरने वाले पदार्थ को कहते हैं डुबनशील, अस्थिर, ठोस, घन। जो जल की सतह पे तैरने वाले पदार्थ होते हैं वहीं अस्थिर कहते हैं। आंसर नंबर बी का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पौधों में जल किस अंग से बाहर आता है? फूल, जड़, पत्तियां, तना। पौधों में जल है वो पत्तियों से बाहर आता है। आंसर नंबर सी आपका सही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे। ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? स्थिर वस्तु, कंपित वस्तु, वाष्प, निर्वात। जो ध्वनि होती है वो कंपित वस्तु के द्वारा उत्पन्न होती है। आंसर नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? ठोस, घोल, गैस, धातु। जो दूध होता है वो घोल होता है। आंसर नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? पानी डालना, वृक्ष लगाना, मिट्टी हटाना, खाद डालना। मिट्टी को कटाव को रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। आंसर नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हृदय शरीर के किस भाग में होता है? बाएं छाती में, दाएं छाती में, पेट में, सिर में। जो हृदय होता है यानी हार्ट है वो शरीर के बाएं छाती में होता है। आंसर नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कागज, लकड़ी, कपड़ा किसके उदाहरण हैं? धातु, अधातु, गैस, तरल। ये सब हैं अधातु के उदाहरण हैं। आंसर नंबर भी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? जमता है, वाष्पित होता है, पिघलता है, कठोर बनता है। जल का तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्पित होने लगता है, नहीं भाप बनने लगता है। आंसर नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पेड़ पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? चंद्रमा से, मिट्टी से, सूर्य से, जल से। तो पेड़ पौधों की ऊर्जा है वो सूर्य से मिलती है। आंसर नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य अपने भोजन को कहाँ पचाता है? मुंह, आंत, फेफड़े, दिल। जो मनुष्य अपने भोजन खाता है उसको आंत इंटेस्टाइन में पचाता है। आंसर नंबर भी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कपास का धागा किससे बनाया जाता है? रेशम, ऊन, सूती रेशा, नायलॉन। जो कपास का धागा होता है वो सूती रेशे से बनाया जाता है। आंसर नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाष्पीकरण किस पर निर्भर करता है? बल पर, तापमान पर, ध्वनि पर, गति पर। जो वाष्पीकरण होता है वो तापमान पर निर्भर करता है। आंसर नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारी त्वचा कौन सी इंद्रिय अंग है? देखने का, सूंघने का, स्पर्श का, सुनने का। हमारी त्वचा है इसका काम क्या है? स्पर्श करने का। आंसर नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रक्त शरीर में किसके द्वारा प्रवाहित होता है? तंत्रिकाओं द्वारा, शिराओं एवं धमनियों द्वारा, मांसपेशियों द्वारा, हड्डियों द्वारा। जो रक्त है शरीर में शिराओं और धमनियों के द्वारा शरीर में प्रवाहित होता है। आंसर नंबर भी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जल की 3 अवस्थाएं क्या है? ठोस तरल गैस, ठोस गैस प्लाज्मा, वाष्प धूल भाप, केवल तरल। जो जल की 3 अवस्थाएं हैं वो ठोस, तरल, गैस है। आंसर नंबर है आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे दांत किस प्रकार सहायक होते हैं? देखने में, सुनने में, चबाने में, सांस लेने में। जो हमारे दांत का काम क्या है वो भोजन को चबाने का है। आंसर नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पौधों की जड़ों का क्या कार्य है?
खाद बनाना, जल सूखना, पत्ती बनाना, फल पकाना। पौधों की जड़ का क्या कार्य है? मुख्य कार्य वो है जल को सूखना। आंसर नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। जो सूर्य से ऊर्जा आती है उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। आंसर नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस है वो ऑक्सीजन है। इसके बिना हम सांस नहीं ले पाएंगे। आंसर नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तारे देखने के लिए, जीवाणु देखने के लिए, ध्वनि सुनने के लिए, तापमान मापने के लिए। तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग छोटे छोटे जीवाणु को देखने के लिए किया जाता है। आंसर नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारी नाक का मुख्य कार्य क्या है? बोलना, सुनना, सूंघना और सांस लेना, देखना। जो हमारी नाक का मुख्य कार्य है वो क्या है? सूंघना और सांस लेना। आंसर नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हवा में नमी को मापने का कौन सा उपकरण उपयोग होता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर। थर्मामीटर का उपयोग टेम्परेचर नापने के लिए करते हैं। जो हाइग्रोमीटर का है इसका उपयोग नमी मापने के लिए करते हैं। आंसर नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन। जलचरों में कौन सा प्राणी आता है? कुत्ता, बिल्ली, मछली, चिड़िया। जलचर यानी कि जो जल में रहते हैं, तो मछली जो है वो जलचर प्राणी। आंसर नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी प्रक्रिया से बादल बनते हैं? संघनन, वाष्पन, उगलना, गलन। कंडेंसेशन यानी संघनन की प्रोसेस से बादल बनते हैं। आंसर नंबर आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छे ईंधन की क्या विशेषता होती है? अधिक धुआं, अधिक रखरखाव, अधिक राख, अधिक ऊर्जा देना, जल्दी जलना और बुझना। अच्छे ईंधन की विशेषता होती है वो अधिक ऊर्जा देना। जो अधिक ऊर्जा देता है वो अच्छा ईंधन होता है। आंसर नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है। पानी को शुद्ध करने की सबसे सरल विधि क्या है? उबालना, जमाना, फिल्टर करना, ठंडा करना। पानी को शुद्ध करने की सबसे सरल विधि है वह है पानी को उबालना। आंसर नंबर ये आपका सही उत्तर होगा। तो आखिरी क्वेश्चन था और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।